हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं गॉड्स क्वेश्चन। गॉड क्वेश्चन गॉड क्वेश्चन गॉड क्वेश्चन यार बोल बोल के आपको थक गया गॉड क्वेश्चन। यानी कि अब हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे से लिए हुए हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पेपर में आते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा वापस जाके यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, समझा देता हूं जल्दी जल्दी वाला, आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो समझना बात को। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास पॉइंट दे रखा है x1 y1, ठीक है, मेरे पॉइंट दे रखा है x2 y2, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारी निकल जाती है। कॉन्सेप्चुअली ये आया कहां से, ये तो बहुत लंबी डिस्कशन है। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, फिर भी आपके कहने पे मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया है। ठीक है, तो अभी हम इस चीज को छोड़ते हैं, आया कहां से, अभी बस आ गया, ये होता है। ठीक है, मैं अगर आपसे कहूं कि यही मेरा पॉइंट है और मुझे ये m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो ये कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू निकालनी है। मैं अगर आपसे कैपिटल X की वैल्यू की बात करूं तो ये क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सेम कैपिटल Y की वैल्यू क्या होती है, m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्या इतनी बात समझ में आई? यानी कि इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालते हो, mx2 nx1। ठीक है, मतलब दूर वाला लेते हैं, इस चीज का याद रखना, इस चीज को। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। मैं अगर आपसे कह दूं कि m बराबर n है, तो m बराबर n है तो ये पॉइंट कैसा हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आप खुद देखना मैं क्या फॉर्मूला यूज करता हूं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, क्या बात समझ में आई? आना बोलो। बाकी सब हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या इतना पॉइंट क्लियर हुआ? क्या इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? तो बताइए बताइए बताइए, आ रहा है नहीं आ रहा है? अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है कोलिनियर है, ट्राइसेक्शन है, वो क्वेश्चन से समझेंगे। तो बच्चों पहला प्यारा सा क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। यानी मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास -6,7, ठीक है, ये और इस लाइन सेगमेंट का दूसरा पॉइंट है -2,3। मुझसे कह रहा है कि m अपॉन 4,5 इज अ मिड पॉइंट। ये क्या है, ये मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट। तो m की वैल्यू बताओ। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं आपसे कहूं कि ये प्लस ये अपॉन 2, अभी मैंने पीछे डिफाइन किया था, -6 प्लस -2 अपॉन 2 इज ऑलवेज इक्वल टू किसके होगा, m अपॉन 4 के। इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, -6 -2 -8 इंटू 2 डेट इज m। m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस क्या हो गया, -16। यहां पे ऑप्शन नहीं है तो हम -16 लिख लेते हैं। ठीक है, तो -16 किसकी वैल्यू आ गई, m की। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है आपको, हाँ ना बोलो। -16 इज द वैल्यू ऑफ m। पहला क्वेश्चन हो गया, क्या ये समझ में आया? डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना, बड़ा ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट है। मुझसे कह रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इज ट्राइसेक्टेड एट p एंड q रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। मुझसे कह रहा है कि ये 3,4 3,-4। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट है 1,2। मुझसे कह रहा है कि मेरे पास ये पॉइंट है p जो कि कितना है, मतलब p और q के कोऑर्डिनेट। p कितना दे रखा है मुझे, p दे रखा है p, -2, और एक पॉइंट दे रखा है q कितना दे रखा है, 5/3, q। और ये क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन को समझना। अब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो फंस जाओगे। मैं आपको करा रहा हूं समझना। मैं अगर आपसे कहूं कि इन तीनों, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, क्या ना? हाँ, क्यों? क्योंकि ट्राइसेक्ट कर रहा है, 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि ये जो मेरे पास A और B पॉइंट है, ये माना, तो ये AQ का मिड पॉइंट होगा P। तो मेरे पास
अगर ये p है तो p की वैल्यू कितनी होगी 3 प्लस 5/3/2 3 प्लस 5/3/2। तो आंसर कितना आया 9 प्लस 5 14/3 इंटू 2। आंसर कितना आया 7/3। मुझे बताओ क्या बात समझ में आई? कोई सा एक्सटेंड फॉर्मूला लगाने की जरूरत हुई? यही तो चीजें होती है छोटी छोटी, तभी तो ये क्वेश्चन करा रहा हूं। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत हुई 7/3? हाँ ना बोलो। मैं अगर आपसे कहूं कि इन तीनों पॉइंट में ले लूं, मुझे क्यू निकालना है, तो -2 प्लस 2 -2 प्लस 2/2 इज इक्वल टू क्यू। हाँ ना बोलो। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 0। डिफाइन अपने अकॉर्डिंग अच्छे से करना, क्योंकि आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो क्वेश्चन को डिफाइन करने के होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो। ठीक है, डन, क्लियर, इतना पोर्शन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से सुनो। मुझसे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, आपको देख के फीलिंग आने लगी होगी कि हाँ यार ये तो इंपॉर्टेंट है। मुझसे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, बी साइन अल्फा, यहां पे अल्फा होगा, अल्फा कुछ मिस हो गया है मेरे ख्याल से, बी साइन अल्फा। ठीक है, हाँ ये देखो इधर आ गया है, कोई बात नहीं, इस वाले को हटा देते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मैं अगर आपसे कहूं कि यहां पे x1 कितना है, आप कहोगे a साइन अल्फा। ठीक है, मैं आपसे कहूं y1 कितना है, आप कहोगे -b cos अल्फा। मैं आपसे कहूंगा x2 कितना है, आप कहोगे -a cos अल्फा। मैं आपसे कहूंगा y2 कितना है, आप कहोगे v साइन अल्फा। हाँ ना बोलो। क्या इतना पोर्शन समझ में आ रहा है? ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मैं अगर यहां से इसको सॉल्व करूं, तो मुझे क्या दिख रहा है यहां से, सुनना। मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि x/2 कितना है, b साइन अल्फा, माइनस y1 कितना है, -b cos अल्फा, b cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है, -a cos अल्फा, और x1 कितना है, a साइन अल्फा, -a साइन अल्फा का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आई इतनी? हाँ या ना? ठीक है, इसको आप चाहे तो आगे पीछे भी कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से ये कितना हो गया, बी स्क्वायर तो बाहर आ गया, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, होल स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने, बी बाहर लेके। ठीक है, इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, सुनना ध्यान से, मैं अगर इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या रह जाएगा, a cos अल्फा प्लस a साइन अल्फा का होल स्क्वायर, कंप्लीट का होल स्क्वायर। किसका? कंप्लीट का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि अंदर चला जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, और जब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ऑलरेडी, मतलब ये होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब सुनना बात को, जब होल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं नेक्स्ट लाइन में, तो मेरे पास ये क्या आएगा, बी स्क्वायर तो बाहर है, साइन स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, प्लस इसका मेरे प्लस के साथ ही ओपन होगा, ये ए स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब मैं यहां पे थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, मुझे बताओ जब ये कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा प्लस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा। क्या बात समझ में आई? हाँ ना बोलो। अगर यहां से मैं ओपन करूं इसको, अब तो मेरे पास क्या आएगा, ये बी स्क्वायर और ये 1 प्लस 2 कॉस, ये कॉमन है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, ये बीच में प्लस है और ये क्या है, प्लस है, सब प्लस ही है, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा। मैंने कॉमन ले लिया, ये वाला पोर्शन कॉमन ले लिया, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो थोड़ा सा, इस आंसर को आप चेंज कर सकते हो, जैसे ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर है, तो आप इसको बाहर लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अपने अकॉर्डिंग आप कैसे भी इसका आंसर एडजस्ट कर सकते हो। क्या बात समझ में आ रही? ये क्वेश्चन समझ में आया? डिस्टेंस फॉर्मूला था, कई बार आ चुका है इसलिए बता रहा हूं।
एग्जैक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके आंसर आपका अपने आप आ जाएगा, टेंशन ना लेनी है अगर नीचे मैच ना कर रहा है आपका आंसर, ठीक है। बस अगर सॉल्व सही किया है तो नंबर पूरे मिलेंगे। मुझसे कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, नया क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल प्यारा सा नया सा क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इतने टू इतने। फाइंड द, मुझे बताओ कि अगर मैं कह दूं आपसे कि मेरा पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, हाँ भाई ये इंफॉर्मेशन तो गिवन है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई वाला 0। ये इक्विडिस्टेंस है किससे, 2,-5 से, और किससे इक्विडिस्टेंस है, -2,9 से। हाँ भाई यानी ये डिस्टेंस बराबर होगी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के y2 - y1 यानी कि 0 - 5 यानी 0 + 5 का होल स्क्वायर प्लस x - 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू y2 - y1 0 - 9 का होल स्क्वायर प्लस x + 2 का होल स्क्वायर। हाँ ना बोलो, इतना पोर्शन। मुझे बताओ ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो गया 25 + x² और ये +4 - 4x, ठीक है। ये कितना हो गया 81 + x² + 4 और +4x, ठीक है। यहां x² से x² कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 25 4 29, ये 81 4 85, तो 29 - 85 85 इज इक्वल टू ये 4x उधर जाके कितना हो गया 8x हो गया, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, यहां से बताओ कितना आ गया x, ये माइनस करो कितना आएगा 56, ये कितना आ गया 56 इज इक्वल टू 8x, वो भी माइनस का, ठीक है। माइनस का यानी कि कितना हो गया 7, x बराबर कितना हो गया -7। क्या बताओ मुझे समझ में आया, यानी कि मेरा जो पॉइंट है वो क्या आएगा -7, 0, यही मेरा आंसर हो गया। क्या बात समझ में आई, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ, हाँ ना बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना फिर ध्यान से, बढ़िया सा क्वेश्चन है। मुझसे कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p आर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मुझसे कह रहा है ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, 2,1 और p, -1 एंड -1,3, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी कि मेरे पास ये 3 पॉइंट हैं जिनको मैं क्या ले लेता हूं, a ले लेता हूं, b ले लेता हूं, c ले लेता हूं। तीनों कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है। मुझे p की वैल्यू बतानी कि p की किस वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे। पहली बात तो अगर आप इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो तो आपको अपने आप दिख जाएगा कि ये तीनों कोलिनियर है एक ही लाइन में, तो कैसे होगा। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, सोचो यार थोड़ा सा। जब मैं सोच रहा हूं यहां पे, तो ये देखो कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस a और b के बीच की डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC होता है। हाँ भाई होता है, तो डिस्टेंस ऑफ AB मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा अब यहां पे। तो AB के बीच की डिस्टेंस, रूट ऑफ AB के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई y2 - y1 यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 p - 2 का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ BC मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। ये वाला कितना हो गया BC मतलब y2 - y1 3 - 1 यानी 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 यानी -1 - p का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू AC के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये y2 - y1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 -3 का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आई इतनी। इसको ओपन करेंगे, ये कितना हो गया, ये 2 हो गया माइनस का, तो ये हो गया +4 + p² + 4 - 4p। इतना पोर्शन क्लियर हुआ, ठीक है। प्लस इसको ओपन करेंगे, कितना हो गया 16 प्लस, यहां पे देखो ये आपको किस तरीके से ओपन करना, माइनस बाहर ले लोगे तो ये 1 + p से ओपन होगा, 1 + p के होल स्क्वायर की तरह, ठीक है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस 2p। क्या इतनी बात समझ में आ रही, ये कितना हो गया 4 और ये हो गया 9 √13। मुझे ये बताओ ये कितना हो गया p² - 4p + 8। क्या बताओ इतना समझ में आया, ये कितना हो गया p² + 2p और ये कितना हो गया +17 इज इक्वल टू √13। मुझे बताओ क्या इतना पॉइंट समझ में आ रहा है, क्या इतना पोर्शन क्लियर हो रखा है आपको। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो अब तो मुझे आगे लेके जाना पड़ेगा। यहां पे ये मैं थोड़ा सा यहीं पे करता हूं, अभी सुनना ध्यान से। ये p² - 4p + 8 है, ये p² 2p + 17 है। एक पोर्शन को उधर लेके जाओ, ठीक है, यानी कि यहां पे मेरा क्या आएगा p² - 4p
प्लस 8 इज इक्वल टू √13 माइनस अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 17। क्या इतना पोर्शन क्लियर हुआ? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 8। सुनना, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 8। लेफ्ट साइड में तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या आ गया? ये वाला आ गया, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 8। इधर साइड क्या हो गया? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, 13 रूट हट गया, प्लस ये वाला भी स्क्वायर हट जाएगा, जो इधर साइड लिखा हुआ पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 17। पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 17 माइनस, देखना ओपन किससे कर रहा हूं? 2ab यानी 2√13 2√13 और b कितना है? p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 17। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल हो गया, लेकिन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। मैं अगर आपसे कहूं कि ये पी स्क्वायर से ये वाला पी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और उसके बाद इधर साइड माइनस 4p रहेगा, इस वाले को भी इधर ले आओ, कितना हो गया? माइनस 6p हो गया। ये 8 है, ये 13 भी इधर लेके गए, और ये 17, टोटल 30 हो गया ना, यहां से यहां तक 30 इधर लेके गए, तो माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस 2√13 एंड दिस इज पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 17। क्या इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्या इतना पॉइंट समझ में आया? देखो, वैसे उस क्वेश्चन को आप एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, तो यहां पे इतनी कैलकुलेशन की, लेकिन अब क्वेश्चन है तो कर लेते हैं। अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कुछ इस तरीके से बचेगा, 6p प्लस 22 इज इक्वल टू 2√13 p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 17। अब मैं अगर आपसे कहूं कि 2 कॉमन ले लो, तो इधर साइड बचेगा 3p प्लस 11 इज इक्वल टू √13 अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 17। स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से कर दो, तो यहां पे 9p स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देख के ये डर मत जाना, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है, और 11 3 33 दूनी 66p, ठीक है, इज इक्वल टू 13p स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, प्लस 13 इंटू 2 26p प्लस 13 इंटू 17, 9p स्क्वायर उधर जा गया तो मेरे पास बचा 4p स्क्वायर, ठीक है, 66p उधर गया तो मेरे पास कितना हो गया? 26p है माइनस 40p, ठीक है। ये मेरा कितना? 121 उधर जाके माइनस हो गया, किसने कितने में से? 17 इंटू 13 कितना होगा? जल्दी बताओ। 1391 का एक कैरी आया 9, 13 एकम 13 और 9 22, 221 होगा। तो 221 में से 121 गया, कितना बचा? 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर इसमें 4 कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचा p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 5 5 जा तो p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 25 इज इक्वल टू 0। p कॉमन ले लिया, p माइनस 5 कॉमन ले लिया, p माइनस 5। क्या बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है, बस हम सॉल्व कर रहे हैं। p माइनस 5 5 नंबर में आएगा अगर आया तो, p माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो p बराबर 5 इज योर आंसर। क्या बात समझ में आई? क्या क्वेश्चन समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग बनी आपकी इस क्वेश्चन को? अच्छा क्वेश्चन था यार काफी। क्या इतना पोर्शन समझ में आ रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सुनना ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है सीबीएसई में, ध्यान रखना, कम से कम 1-2 करोड़ बार तो आ ही चुका होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, बहुत बार, मतलब मैं कहूं इनफाइनाइट टाइम्स आ चुका होगा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट्स इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। मुझे एक पॉइंट दे रखा है 7,1, दूसरा पॉइंट दे रखा है 3,5। मुझसे कह रहा है कि एक पॉइंट है जो कि x, y है, ये क्या है? इससे इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस है मतलब मैं कह सकता हूं ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, तो मैं कह सकता हूं कि y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू, इधर साइड से y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर होंगे।
दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो इधर साइड बचा बाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ठीक है, इधर साइड बचा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, इज इक्वल टू इधर साइड क्या बचा, बाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, और इधर साइड क्या बचा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। मुझे बताओ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कैंसिल, ये 2y है यहां पे और ये 10y है। इस वाले यहां पे माइनस 14x है और यहां पे माइनस 6x है, तो 14x को उधर लेके गए, ध्यान रखना 14x को उधर लेके गए, तो ये इस वाले 6x को खत्म करने की कोशिश करेगा और 8x पॉजिटिव का बच जाएगा। ठीक है, माइनस 2y और इधर साइड माइनस 10y, इधर साइड क्या बच जाएगा, माइनस का 8y। ठीक है, अब ये 49 और 150, इधर साइड 50 है और उधर साइड कितना है, 25 और 9, 25 और 9 34, तो कितना बचेगा उधर जाके, माइनस का 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 8 मैंने कॉमन ले लिया, 8 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस बाई माइनस 2 बराबर 0। तो x और y में जो रिलेशन आया वो कुछ इस तरीके से आया, यही आपका आंसर हो गया। क्या बताओ मुझे ये पूरा समझ में आया या नहीं आया, क्यों भाई, इतना पोर्शन क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो ना देखना। उससे कह रहे डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, मुझसे कह रहा है कि यार मुझसे वो डिटरमाइन रेशियो बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, समझना। ये लाइन वाला मुझसे कह रहा है ये 1,3 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मेरे पास दे रखा है 2,7। मुझसे कह रहा है ये लाइन है जो कि इसको m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड कर रही है और ये लाइन है 3x प्लस y माइनस 9 बराबर 0। मैं अगर आपसे कहूं कि ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा होगा, कैपिटल X कॉमा y, मैंने कहा बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूं कैपिटल X क्या होता है, mx2 x1 x2 y2 और ये x1 y1। ठीक है, मैं सीधे रख रहा हूं mx2 यानी कि 2m, ठीक है, प्लस nx1 प्लस n अपॉन m प्लस n। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये दिखा, हाँ या ना। दूसरा y की वैल्यू निकालता हूं मैं, m बाई 2 7m प्लस n y1 3n अपॉन m प्लस n। मुझे बताओ ये x और y के पॉइंट आ गए। लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x माइनस बाई 3x प्लस बाई माइनस 9, तो माइनस 9 को मैं उधर ले जा रहा हूं प्लस इक्वल टू 9। x की वैल्यू ये है, पुट करो, पुट करना देखना, 3 इंटू 2m प्लस n अपॉन m प्लस n प्लस बाई की वैल्यू क्या है, 7m प्लस 3n अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 9। मैंने पुट कर दी, क्या बात समझ में आ रही है? मैंने जब x और y की वैल्यू पुट कर दी यहां पे, तो मेरे पास ये कितना हो गया, देखना थोड़ा सा समझना, ये कितना हो गया 6m प्लस 3n और प्लस मैं डायरेक्ट ऐड भी करके वो भी कर ले रहा हूं 7m प्लस 3n अपॉन m प्लस n। ठीक है, अपॉन m प्लस n, तो यहां पे इज इक्वल टू 9 है। अगर मैं अब इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास ये कितना हो गया, m और m टोटल 13m हो गया और ये कितना हो गया 3n 3n 6n हो गया। ठीक है, ये m प्लस n इधर साइड क्या हो गया 9m प्लस 9n, 9m इधर लेके आओ तो ये हो गया 4m और वो उधर लेके जाओ तो ये हो गया 3n। ठीक है, इसको इधर और इसको इधर एडजस्ट किया तो m अपॉन n का जो रेशियो आया वो आया 3:4। मुझे बताओ क्या m अपॉन n ही तो फाइंड करना था मुझे? क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन अच्छा है, मजा आया यहां तक? ये वाले सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आप कहो तो एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लिया जाए? हाँ ना बोलो भाई, ये जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सोल्यूशन देखो, आप कोशिश करो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन यार इन क्वेश्चंस को कर लो, बहुत बेनिफिट क्रिएट करेंगे आप। ठीक है, डन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।